आप सोच रहे थे कि इससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा नुकसान हो गया है। रुबिका जी, हमने कभी अपना फायदा सोचा ही नहीं है। अरे हम आपकी तरह बीजेपी के दलाल थोड़ी है जो अपना फायदा सोचें। जिस तरह आप चैनल पर बैठने से पहले मोदी से बीजेपी से पैसे वसूल करके फिर आके मोदी के कसीदे पढ़ते हो और बोलते हो, हम तो यहाँ सिर्फ आपके दीदार के लिए आते हैं। रुबिका जी, बस आंखों में ठंडक पड़ती है और पूरा दिन अच्छा कटता है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदुत्व मुसलमानों के बिना अधूरा है। इस बार तो कहिए कि वाह मोहन भागवत जी वाह। अंजना जी, मोहन भागवत जो है ना वाह के हकदार नहीं है, वाह के हकदार तो आप हैं, क्योंकि आप इतनी साफ सफाई से बीजेपी की दलाली करते हो कि सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता कि ये दलाल है। रही बात आपके मोहन भगवत जी का, तो आपके मोहन भगवत जी को इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों मुस्लिमों के लिए हमदर्दी जागती है? लानत है। मैं एंकर हूं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और क्या मुझे आप डराने की बात करेंगे? ये डराने धमकाने की बात कहीं और करेगा। अपना जवाब दीजिए, बाकी लोग इंतजार। चित्रा जी, हमने तो कभी नहीं सुना कि आज तक कोई चुड़ैल किसी इंसान से डरा हो। अरे डर तो हमें लगता है चित्रा जी, आपके सामने बैठते हुए कहीं अचानक से आपके स्टूडियो में बारिश होगी, आपका चेहरा धुल गया, हम तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। इन न्यूज डिबेट्स में एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट भारतीय टीवी एंकर्स के साथ बदतमीजी करता और अपशब्द बोलता दिखाई देता है। ऐसे 2-4 नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इनमें वो रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, गौरव आर्या और मानक गुप्ता जैसे कई भारतीय एंकर्स के सामने भद्दी टिप्पणियां करता नजर आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय न्यूज चैनल सिर्फ टीआरपी के लिए बार बार ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाते हैं? लेकिन पहले कुछ और वीडियो ध्यान से देखिए ताकि इस पूरे खेल की सच्चाई समझ सकें। Pakistan is playing a quote-unquote double game. And Iranian state television said that Islamabad is publicly aligned with the पता है United States. तुझे पता है अर्नब, अगर तुझे पता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, फिर भी बार बार हमारे सामने अपने बाप दादाओं की जुबान क्यों बोलते हो? साले अंग्रेज तो चले गए मगर अपनी नाजायज औलाद लगा गए हमारे पीछे। शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए अपने, हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत आप। रुबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। अरे हमेशा बैठकर हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हो, कभी अल्लाह और भगवान का नाम भी लिया करो बेशरम औरत। आतंकवादी हिंदू कौन से हैं? आप जैसे बीजेपी के दलाल और नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद। वो नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया बेदर्दी से, आज उस नाथूराम गोडसे को तुम लोगों ने हीरो बनाया, अंधभक्तों ने और तुम जैसे बीजेपी के दलालों ने। आप नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद हो। आप जो कह रहे हैं आप हैं नहीं है, दूसरे जो आतंकवादी हैं तुम जैसे लोग नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद हैं, अंधभक्त बीजेपी वाले। देखिए, आपके लिए मुझे पता है इन 3 हिंदुस्तानियों पर बोलना बड़ा आसान भी होगा। मैं चाह रहा हूं पहले थोड़ा ये बताइए, डील वील हो गई है क्या? ट्रम्प साहब कह रहे हैं डील हो गई। मानक जी, सबसे पहले तो कुछ लोगों में खून की कमी होती है, कुछ लोगों में विटामिन की कमी होती है, मगर आप में जिस चीज की कमी है उसको हया और शर्म कहते हैं। औरत की इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। तो मुझे अब दलालो मोदी की तवाइफ हो रुबिका जी, है और ये हो जाता है। रुबिका जी, आपके लिए सबसे पहले है पैसा। अरे जो अपनी इज्जत बेचती है वो दूसरे औरतों की क्या इज्जत करेगी? औरतों के इज्जत की बात करना आप जैसे औरतों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप जब भी पैसा देखते हो तो फौरन मुजरा करने लग जाती हो। सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे, क्यों? अर्चना जी, बात सुनिए, मुझे पता है कि आप बीजेपी के अच्छे वकील और मोदी के अच्छे दलाल हैं। जब कोई मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ता है तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। जब आपके करोड़ों लोग नंगे होकर सड़क पर टट्टी करते हैं, वहाँ आपकी तकलीफ, आपकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? आप भी शेर पढ़ लो, ताली बजा देंगे। ओ नहीं रुबिका जी, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आप जैसे घटिया औरत के लिए शायरी पढ़ूं। अगर सामने कोई खूबसूरत चेहरा हो तो शायरी अपने आप जुबान से निकल जाती है, मगर आप जैसी औरत को देखकर सिर्फ जुबान से गालियां और थूक निकलते हैं। तो फिर आपका थूक काम आएगा ना, अमेरिका को थूक दीजिएगा। मेरा थूक बिल्कुल काम का है, आप जैसे घटिया औरतों के चेहरे पर थूकना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। इन वीडियो में दिख रहा व्यक्ति अत्ता मोहम्मद मरी नाम का एक बलूच पाकिस्तानी युवक है। असल में वीडियो में दिखाई गई टीवी डिबेट्स तो असली हैं, लेकिन ये युवक उन डिबेट्स में कभी शामिल ही नहीं हुआ। उसकी अलग वीडियो क्लिप्स को एडिट करके एंकर्स की आवाज और डिबेट की फुटेज के साथ जोड़ा गया है ताकि लगे कि एंकर उसी से बात कर रहे हैं।
कई वीडियो में वो एंकर्स को अपशब्द बोलता दिखता है, लेकिन एंकर सामान्य रहते हैं, न वे जवाब देते हैं और न ही आक्रामक होते हैं। अगर इन वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो एडिटिंग की ये गड़बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाती है। अरे भाई, बांग्लादेशी हिंदुओं को घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है, पकड़े गए सर। हाँ रूबिका जी, मैं कल रात आपके घर से पकड़ा गया हूँ, वो भी बिना कपड़ों के। हिजाब का मतलब क्या? जो तहसीन बता रहे हैं कि चेहरा नहीं ढका जाएगा, सिर्फ सर ढका जाएगा, आप बता दे तहसीन क्या जो बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है, मैं ठीक समझ रहा हूँ। अमन जी, हिजाब का मतलब है गैरतमंद लोगों के लिए इज्जत की निशानी, और तुम जैसे बेगैरत लोगों के लिए हिजाब का मतलब है लानत। हमेशा तुम लोग हिजाब पर सवाल उठाते हो, मगर हमने कभी घूंघट पर सवाल नहीं उठाया। अगर तुम्हें नंगा होने का शौक है तो बेशक चैनल पर ही नंगा होकर बैठो। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं पीएम मोदी है सरेंडर इंडियाज फ्यूचर। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि बड़े दिनों के बाद आपका दीदार हो गया। आपके बिना जिंदगी बेकार हो गया, और लोग कहते हैं कि मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या मैंने सही कहा? ईरान अमेरिका को चिढ़ा रहा है यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ये हमला करके, या ये वॉर फिर से शुरू हो चुकी है? मानक जी, अमेरिका कौन सा बॉलीवुड का हीरोइन है जो ईरान उसको छेड़ रहा है? तुम्हें तकलीफ इस बात से हो रही है क्योंकि तुम्हारे मोदी ने पैसे लिए दुबई वालों से, ये मुआहदा किया है कि तुम पर हमला, हम पर हमला। अब मोदी कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मोदी की खुद फट रही। हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो वो खुद तय करे कि वो भूगोल इतिहास का हिस्सा बने रहना चाहता है या फिर नहीं। अब वो तो वक्त बताएगा कि कौन इतिहास में रहता है, कौन नहीं रहता। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है पेशाब पीने वालों के बीच में और जमजम पीने वालों के बीच में। और हमने ये वादा किया है कि हम मार मार कर आपसे पेशाब छुड़ाएंगे, आपको इंसान बनाएंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो एडिटेड है। कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि इसी युवक ने भारतीय एंकर चित्रा त्रिपाठी की मेकअप पर टिप्पणी की थी। इस दावे की पड़ताल ऑल्ट न्यूज ने भी की थी। जांच में चित्रा त्रिपाठी की असली डिबेट और एडिटेड वीडियो की तुलना करके इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया। आइए दोनों वीडियो देखते हैं। अपने बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, बलूचिस्तान को देखने के लिए जनरल आसिफ मुनीर काफी है, मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं उसका क्या फायदा? मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए। आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती है, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। अपने बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे, पीओके को देखिए। इस बार कटेंगे तो 4 टुकड़ों में बटेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस स्क्रीन पे दर्शक ही देखकर फाइन ये कर लें कि रोने वाला चेहरा किसका है। सर, डर तो आपके चेहरे पर है। नहीं, मैं मेकअप करके नहीं आया ना आज। सुनिए, महिलाओं का मेकअप अच्छा लगता है और आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं मेकअप। मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए। इन वीडियो और भारतीय मीडिया तथा एंकर्स पर की गई टिप्पणियों को लेकर आपकी क्या राय है, और एक भारतीय होने के नाते आप इस पाकिस्तानी बलूच युवक को क्या जवाब देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।